मैं गिर गई थी सेकंड फ्लोर से. मतलब जब मैं गिर गई तो उस टाइम यहाँ से मेरी सेंसेशन चली गई. वो वर्ड यूज करते हैं ना नौतवान, वन छिम नौतवान की यम हेकन न किहिन करित. मैं आपको क्या बताऊं, लोगों की बातें सुनना. आपको सीरियसली बोल दूं कि अब अगर कोई दुआ करता है ना, अल्लाह ताला तुलने जल्दी थोड़. मतलब हर कोई बोलता है, मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह को मैं इसी व्हील चेयर पे मंजूर हूँ. नहीं, हम नौतवान हेको न तमिस वनित कह युस जिस्मानी तौर पर आस कमजोर. नौतवान हेको तमिस वनित युस ठीक आस मगर पत हेक न करित किहिन. इरादे जिनके पुख्ते हों, अल्लाह ताला पे भरोसा हो, फिर ज़िंदगी में कोई भी अगर रुकावट उनके लिए बनती है तो वो लोग हार नहीं मानते हैं. इन लफ्ज़ों की मिसाल मेरे साथ अनंतनाग से है दोस्तों. एक ऐसी बेटी जो 2019 में एक ऐसे हादसे का शिकार होती हैं जहाँ पे वो अपनी चलने की कुव्वत खोती है. मेरा नाम फाइका गुलजार है. मैं अनंतनाग के एक गुरी है, इस गांव का नाम गुरी से हूँ. तो 2019 में मैं सेकंड फ्लोर से गिर गई थी. 2019 यस सर. तो उस टाइम मैंने 12th पास किया था. तो फिर मेरी इमरजेंसी सर्जरी दिल्ली में हुई है. मेरा पूरा ट्रीटमेंट आर्मी की तरफ से हुआ है. तो उसके बाद मैं 3 साल घर में पड़ी रही डिप्रेशन में. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टेंशन डिप्रेशन. मैं अंदर से सोचती थी शायद ऐसा दुनिया में ऐसा मतलब कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है. मैं अंदर ही रही घर के अंदर 3 साल तक. फिर मैं अचानक एक दिन गई बेमना में है, श्रीनगर में रिहैबिलिटेशन. पहले हमें वो बताइए, 3 साल आप घर में रहे, वो टाइम कैसे निकला, क्या क्या आपने उन 3 साल किया? मैं आपको क्या बताऊं, लोगों की बातें सुनना, मतलब बहुत, मतलब ये लाइफ बहुत टफ है. ये आप उनसे पूछिए जिन लोगों ने ये टाइम देखा है. बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त किया हमने, बहुत ज़्यादा. इवन कि मेरी फैमिली ने, रिलेटिव्स ने भी, मतलब शुक्र अल्लाह का कि फैमिली का सपोर्ट बहुत मिला था. लेकिन जो मतलब एक इंसान अंदर से सोच रहा है कि मैं भी कभी बाहर जाऊं, न रैंप थे तब, मतलब ये एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. इंसान सोच रहा था कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी देखूं बाहर का नज़ारा. कुछ लोग बोलते थे बाहर जाके क्या करोगी, बाहर क्या है. अरे जो लोग आप देख रहे हो हम भी वही देखेंगे. बाहर क्या है. फिर भी इंसान मतलब अंदर एक ही कमरे में 3 साल गुजारना ये आसान नहीं होती. ये बोलने से मतलब इंसान को लग रहा है आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है. फिर मैं एक दिन VMS बेमना में शफकत रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वॉलंटरी मिड केयर सोसाइटी, उधर गई रिहैबिलिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए. मैंने उधर देखे अपने जैसे बहुत सारे पेशेंट्स. फिर मैंने सोचा नहीं सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि मतलब मेरे जैसे, मेरे से बदतर हालत. तो वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया. तो उसी साल मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी. तो फिर मैंने 2024 में सोचा था कभी नेशनल्स के लिए मैं जाऊंगी? मैं पहले जब मैं ठीक थी, मुझे बहुत शौक था स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं बन पाऊंगी कभी. लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी बन गई, ख्वाब भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो स्पोर्ट्स पर्सन बनने के बाद अंदर से एक यूनिक फीलिंग आती है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन गई. मतलब इंसान प्राउडली बाहर निकलता है. मतलब आज पहले मैं इतना डरती थी व्हील चेयर चलाने से, बाहर जाने से. गेट के बाहर मैं कभी व्हील चेयर पे जाती ही नहीं थी. आज मैं जाती हूँ. पहले मैं डरती थी लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अब नहीं. अब मैं प्राउडली व्हील चेयर यूज़ कर रही हूँ, प्राउडली. घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कभी किसी इवेंट में जाना होता है, घर वालों को, हाँ, हर कोई, मैं कोई इवेंट मिस नहीं करती हूँ, कोई भी, चाहे वो अनंतनाग में है, वो श्रीनगर में है, वो कहीं भी है. तो मैं कोई इवेंट मिस नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट. मैं 1 दिन 2 दिन पहले मैं घर वालों को बता के रखती हूँ कि फलानी जगह इवेंट है, मुझे जाना है. तो मेरे डैडी मुझे बोलते ठीक है मैं ले जाऊँगा, अगर मुझे टाइम नहीं है तो भाई ले जाएगा आपको. मतलब उस टाइम अंदर से
मतलब इंसान इतना खुश हो जाता है, चलो शुक्र अल्लाह का कि इतना सपोर्ट तो मिल रहा है. आपका ड्रीम था आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाए, आप एक कोई गेम खेले आप, उसके बाद आपके साथ हादसा पेश हुआ, उसके बाद आपने नेशनल्स भी खेला, तो खुश है आप अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा. मैं इतना खुश हूँ कि मतलब जो नॉर्मल बंदा होगा, मतलब ठीक, जिसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, वो इतना खुश नहीं होगा. सीरियसली अल्लाह पाक की कसम, मैं इतना खुश हूँ इस व्हील चेयर पे. मतलब मैं अपने आप को मतलब ऐसा बनाया है कि घर वाले भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि फायका को कुछ नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि मैं अपना काम सब कुछ खुद करती हूँ. मेरी माँ को कहीं अगर जाना होता था पहले, ये नहीं जाती थी कहीं भी नहीं जाती थी. बोलती थी कि मेरी बेटी घर में है, क्या पता ये कैसे खाएगी, कैसे वॉशरूम जाएगी, क्या करेगी. अब मैं इसको घर में नहीं रहने देती. इसको कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, अकेले मैनेज कर हाँ, मैं अकेले मैनेज करती हूँ. इवन कि जब बाहर जाना होता है तो मैं अकेले जाती हूँ बाई एयर. मैं ट्रैवल भी अकेले करती हूँ. अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे है, आपके नेबर्स है, सोसाइटी में आप रह रहे हैं, लोगों का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? पहले मैं खुद डरती थी बाहर जाने से. मैं खुद डरती, मैं सोच रही थी लोग बोलेंगे ये व्हील चेयर पे है, अब ये क्या करेगी. वो उनके बोलते भी थे, लेकिन अब नहीं. अब जिसको जो बोलना है बोले. अब मैं लोगों की वजह से अपना फ्यूचर, अपना कैरियर खराब तो नहीं कर सकती ना. किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं. फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि माई फादर इज माई फर्स्ट इंस्पायरेशन. पापा आपके? हाँ, मेरे फादर मेरे लिए, मतलब इन लोगों ने, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया. पापा क्यों है आपके लिए इंस्पिरेशन, क्यों है? किस चीज़ को देख के आप? क्योंकि वो, मेरे पापा समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला है. इनको ये टेंशन नहीं कि आप भाई का ऐसे. इन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी. आपके आंखों में आंसू? नहीं, ये आंसू खुशी के हैं. आज खुशी है आपको? यस, बहुत. अच्छा, मुझे बताइए, थोड़ा सा हमें बताइए, माफ़ी चाहूँगा, उस टाइम क्या हुआ था 2019 में कि आपके साथ ऐसे जिस्मानी तौर पे आप कमज़ोर हो गए? मैं गिर गई थी 2nd फ्लोर से. ठीक. ऐसे ही अचानक. पहले मतलब जब मैं गिर गई तो उस टाइम यहाँ से मेरी सेंसेशन चली गई थी. हाँ, उस टाइम तो फिर मुझे इमरजेंसी में उधर दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल है सर्जरी वहाँ? हाँ, सर्जरी के लिए. तो मैं वहाँ एक महीना रही मैं उधर. तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे रेफ़र किया बादामी बाग आर्मी कैंप, उधर 92 BH. तो उधर मेरा ट्रीटमेंट हुआ 1 महीना. फिर मैं घर आई. उसके बाद घर में सिर्फ मैं 15 दिन रही. फिर मतलब 3 साल 4 साल मैंने हॉस्पिटल में गुजारे हैं. तो ख्वाबों की अगर बात करें तो मुझे लगता है वो एक्सीडेंट के बाद ही पूरे होने लगे हैं. पूरा होने? हाँ, सच में वो एक्सीडेंट के बाद पूरे होने लगे. तो धीरे धीरे तो कभी मत आपको चाहत होती है मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी पहले जैसे चलूं, कि आप खुश है इससे? नहीं, मुझे चलने का कोई शौक नहीं है. आपको सीरियसली बोल दूं कि अब अगर कोई दुआ करता है ना, अल्लाह ताला तुलने जल्दी थोद, मतलब हर कोई बोलता है, मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ. क्योंकि अल्लाह को मैं इसी व्हील चेयर पे मंजूर हूँ, तो मुझे भी इसी में खुश रहना. मतलब मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि फैमिली मतलब फाइनेंशियली है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं. फाइनेंशियली सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट में बहुत फ़र्क है. ये अलग अलग चीज़ें हैं. हाँ, मानती हूँ. अलग फैमिली सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट अलग अलग चीज़ें हैं. एक तो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. मतलब छुना दपन सो गरकन हंस कथ स्योद, अगर तुम स्योद करें कथ कि दिलस तम खुशी मिलन, बाकी पैसे वैसे ये कुछ भी नहीं है. मेरी यही मैसेज है इन लोगों की, मतलब खासकर डिसेबल फैमिली जो है, उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. क्या अल्लाह ताला ये आसन मंजूर, खास कर इंसान गज गोड़ डिसेबिलिटी, पन डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करन. मे यह कि डिप्रेशन थवन, टेंशन थवन जहनस मज, पत करें गरिक 10 बज ते परेशान, तम सह गरिको तम सह पूरा खानदान गसन परेशान. कभी सोचा था अपनी जिंदगी में अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बाहर? हाँ, नहीं पहले 3 साल, जिन 3 सालों में मैं डिप्रेशन में रही, मैं बहुत सोच रही थी कि अब मुझे मरना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी. घर वाले मेरे लिए
खाना ला रहे, चाय ला रहे, वो ये सब चीज़ें इनको मेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, मतलब होती भी थी बहुत ज़्यादा, ये करते थे लेकिन मुझे अंदर से वो हो रहा था, इनको मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस अल्लाह का, बहुत सुकून आज की ज़िंदगी से खुश हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आगे बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे जब आपका नाम नेशनल्स में आ गया तो क्या इमोशंस थे उस वक्त, ख़ास तौर पर आपके डैडी की? हम तब श्रीनगर उधर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में थे, तो जब हमने सुना कि हमारा नाम आया नेशनल्स में, हम सिलेक्ट हो गए, तो मैंने डैड को कॉल की कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो रही। ऐसे तम साथ तटी श्रीनगर बेमना कि बहुत दपान अस कर त्रा यस कोच यल कि बह कर गरकन फोन, बह वन तम बह गयस सिलेक्ट, क्या गरकन ये भरोस क्या कि यम क्या करन, यम क्या हेकन कर, यम कत गिंदन क्या। मे कोर डैडीस फोन, यम तम साथ ड्यूटी, मे दोस डैडी बह गयस सिलेक्ट नेशनल, दोन क्या वन पजी, मे दोस सवा, मतलब यमो पन्निस CEO वोनमुत, पन्न फ्रेंडन वोनमुत, पे बह घर आयस नेशनल गिंदित कि तिम आए योर, जो मेरे डैडी के ऑफिसर थे वो आए कि मतलब मुझे पहले लगता था कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा इस व्हील चेयर बास्केटबॉल में। जब वो डैडी के ऑफिसर आए मेरे रूम में, तो बेटा नेशनल खेल के आई हो, ओ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब मैंने रियलाइज़ किया कि डैड कितने खुश होंगे, इसने अपने ऑफिसर को, बाकी फ्रेंड्स को बताया। तब मैं इतना एक्साइटेड हो गई, पूछो मत। व्हील चेयर पे बैठ के क्या क्या आपने अभी तक एक्सप्लोर किया है, घूमने वगैरह, आपको क्या पसंद है? व्हील चेयर पे आके मतलब जब से मतलब ये व्हील चेयर पे आ गई मैं, तब से मुझे एक शौक बढ़ा कि पिकनिक जाना, बस कुछ भी हो जाए, घर पे कितना टेंशन हो, मुझे साल में 4-5 बार पिकनिक जाना ही जाना है। जाते हैं? हाँ, और मैं जाती हूँ बाबा के साथ, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जाती हूँ पिकनिक, मैं मिस नहीं करती हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हमारी कश्मीर के अंदर जितने भी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, उनको क्या लैक हो रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या उनके लिए नहीं कर रहा है और क्या करना चाहिए? पहली बात मैं अगर करूँ तो कोई डिसेबल पर्सन घर में है तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, वो बेचारा बोल रहा है किया है लेकिन अभी नहीं मिल रही है, अभी नहीं, मतलब जिससे वो बाहर जा सके, दुनिया का नज़ारा, बाहर का नज़ारा, कम से कम अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरा कर सके, घर वालों का छोड़ो। तो मैं हर किसी डिसेबल पर्सन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकले, दुनिया का नज़ारा देखे, अपनी लाइफ एंजॉय करे, ये मत सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, बस इस बात से मुझे नफरत है, लोग क्या बोलेंगे। ये आपने सोचा था कभी लोग क्या बोलेंगे? हाँ, पहले 3 सालों में सोचा था, पहले 3 साल जो डिप्रेशन में गुजारे मैं सोच रही थी, लेकिन ये बात, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये कभी मत लाओ जहन में कि लोग क्या सोचेंगे। लोग, आप गलत करेंगे तो लोग तब भी बातें बनाएंगे, आप ठीक करेंगे तो लोग तब भी बातें बनाएंगे, इसलिए वही करना है जो अपने आप को ठीक लगे, जैसे मतलब अपने आप को खुश रखना, वो करना है। फिर जब आप डिप्रेशन में चले जाओगे, घर के अंदर कोने में बैठ के रोगे, तब लोग आएंगे चुप कराने, नहीं। सही आपको ताने मिले लोगों से? बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कभी, मतलब अब ये, मतलब वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, नौतवान, वन नौतवान कि यम हेकन न कहें करित, नहीं, हम नौतवान हेको न तमिस वनित कह जिस्मानी तौर पर आस कमजोर, नौतवान हेको तमिस वनित यस ठीक आस मगर पत हेक न करित कहें, नौतवान हेको तमिस वनित। बोलते थे लोग आपको? हाँ, बोलते थे। सही, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में वो बोलना चाहूँगा, ये कौम की एक ऐसी बेटी है जिसका ख्वाब पहले से ही था, मुझे नेशनल्स खेलना है, इंटरनेशनल्स मुझे खेलना है। उसके बाद 2019 में इनके साथ एक ऐसा सानिया पेश आता है जिसमें ये चलने की कुव्वत खोते हैं, और दोस्तों उसके बाद डिप्रेशन के बाद इनको किसी ने मोटिवेट किया, किसने इंस्पायर किया, उसके बाद इन्होंने सोचा कि दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दुनिया यहाँ से इनके लिए स्टार्ट हुई, आपने अपनी ज़िंदगी वहीं से स्टार्ट की। तो वहाँ से ये वो लड़की है अनंतनाग की जिसने नेशनल्स खेले और उम्मीद करती है कि आगे इंटरनेशनल्स भी खेले।